बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादक से पहले गुस्ल ना कर सके और सहरी करके रोज़ा रख ले तो इसका रोज़ा दुरुस्त होगा या नहीं, इस पर आज बात करते हैं। क्या हालत जनाबत में रोज़ा रखा जा सकता है? बेशक नापाकी बुरी चीज़ है और तहारत में ईमान रखा गया है, लेकिन ये याद रहे कि नापाकी किसी भी हालत की हो, खाना पीना, सोना और रोज़े रखने के लिए सहरी करने पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। कम इल्मी की वजह से लोग जनबी हालत में ख़ुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाना काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर ले। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध नहीं पिलाती, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोच कर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बगैर आटा गूंदना से उनके रिज़्क़ में बरकत नहीं रहती। हालांकि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहालत को रद्द करती है और इस सिलसिले में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सही अहादीसें मुबारका मौजूद है। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल्ला रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैं अपने वालिद के साथ गया, यहाँ तक कि हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने फरमाया, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जनाबत की हालत में सुबह होती तो वो रोज़ा रख लिया करते और फिर फजर की नमाज के लिए गुस्ल कर लेते। हज़रत अबू बकर मज़ीद रवायत करते हैं कि फिर हम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने भी इसी तरह फरमाया। अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादक से पहले गुस्ल ना कर सके और सहरी करके रोज़ा रख ले तो इसका रोज़ा दुरुस्त है। नापाक होने की वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता जल्द अज जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी ताख़ीर ना करें कि फ़जर की नमाज कज़ा हो और गुनाह का बाइस बने। और रोज़े की हालत में गुस्ल का वही तरीका है जो आम हालात में होता है। इसके नाक में पानी चढ़ाने से या गरारे करने से पानी हलक में चला गया तो इससे रोज़ा फासिक हो जाएगा। लिहाजा सिर्फ कुली कर लें और नाक में पानी डाल लें तो गुस्ल सही हो जाएगा। अफ्तारी के बाद गरारे करना या नाक में पानी चढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। नाज़रीन ग्रामी, ये याद रहे कि नापाक होने की सूरत में मर्द और औरत सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में जाने के अलावा बाकी तमाम काम कर सकते हैं। यानी जनाबत की हालत में रोज़ा रखा जा सकता है, खाना पकाया जा सकता है, माएँ अपने बच्चों को दूध पिला सकती हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं रास्ते में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला और उन्होंने मेरी तरफ सलाम लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो जनबी हूँ। इस पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान पाक है। इस तरह की एक हदीस पाक बुखारी की सही हदीस में है जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा मैं हालत जनाबत में होने की वजह से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होने के बावजूद भी इनसे ना मिल सका, जिस पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान हरगिज़ नापाक नहीं होता। एक और हदीस में है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, बाज़ दफ़ा वसल्लम हम बिस्तर होने के बाद गुस्ल के बगैर ही सो जाते, लेकिन वुज़ू ज़रूर करते और फिर फजर में आप गुस्ल फरमाते। किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से सवाल किया कि ए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, रमज़ान में जनाबत की हालत में क्या करते? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कभी कभार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मिस्त्री करके वैसे ही सो जाया करते, फिर उठकर सहरी करते और जब मुअज़्ज़िन पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अज़ान देने के लिए आते थे तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जिस्म को खुश्क करने के बगैर ही मस्जिद में तशरीफ़ ले आ जाते और नमाज़ फ़जर की जमात करवाते और फिर घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में आवाज़ सुनती रहती थी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रख लेते। नाज़रीन गिरामी, अफ़ज़ल ये है कि जनाबत के बाद जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं गुस्ल करना भूल ही जाए। खाना पीना, सोना और औरतें बच्चों को दूध पिलाने से पहले जनाबत की हालत में वुज़ू कर लें तो ये अफ़ज़ल है। याद रहे कि ये वुज़ू करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन वुज़ू करने और शर्मगाह को धो लेना मुस्तहब है। वुज़ू करना इसलिए भी अफ़ज़ल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, काफिरों
کافر کی لاش پر اور خلوت خوشبو لگانے والے پر اور جنوی شخص جب تک وضو نہ کر لے۔ دوستو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔